भारत एक दूसरी कोविड-19 घातक लहर के तहत फिर से चल रहा है। सरकार के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के राघवन ने बुधवार को बताया कि कोरोना की तीसरी वेव निश्चित तौर पर आएगी, इसलिए सरकार को इसके लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से यह वायरस बढ़ रहा है, उसे देखते हुए कोरोना की तीसरी लहर को कोई नहीं रोक सकता। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि यह कब आएगी और कैसे तथा किससे इफेक्ट करेगी, इस बारे में अभी से कुछ नहीं कहा जा सकता है। विशेषज्ञों की राय है कि भारत में कोविड-19 वायरस की तीसरी लहर बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार वायरस की पहली लहर ने बुजुर्गों पर हमला किया, दूसरी लहर में अधिक युवा प्रभावित हुए और तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती है। यह आयु वर्ग भी वायरस के संपर्क में है, क्योंकि हमारे पास अभी तक भारत में उन्हें प्रशासित करने के लिए अनुमोदित टीका नहीं है। कोरोना महामारी के बीच वायरस की तीसरी लहर को लेकर वैज्ञानिकों ने चिंता जताई है। कहा जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर में भारी मात्रा में बच्चे भी इस बीमारी से संक्रमित होंगे। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई है और केंद्र सरकार से पूछा है कि इसकी तीसरी लहर को लेकर आपने क्या तैयारी की है। इस लहर में जब बच्चे कोरोना से संक्रमित होंगे तो माँ बाप क्या करेंगे, इसे लेकर आपकी क्या तैयारी है। बच्चों के टीकाकरण के लिए भी तैयारी करनी चाहिए। टीकाकरण अभियान में अब बच्चों के लिए भी सोचना चाहिए। बता दें कि ऑक्सीजन की कमी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से सुनवाई हो रही है और केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को ऑक्सीजन सौंपे जाने के लिए बनाए गए प्लान को कोर्ट में सौंपा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर अभी आना बाकी है। ऐसे में दिल्ली में ऑक्सीजन का संकट नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि देश भर में ऑक्सीजन सप्लाई पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही कहा कि ऑक्सीजन का ऑडिट करवाने और इसके अलॉटमेंट के तरीके पर फिर से विचार करने की जरूरत है। कोर्ट ने पूछा है कि आज से सोमवार के बीच क्या होगा। आपको ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ानी चाहिए। दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देनी ही चाहिए। इस वक्त हेल्थ प्रोफेशनल पूरी तरह थक चुके हैं। आप बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे सुनिश्चित करेंगे? इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया है कि दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन का काफी स्टॉक है। राजस्थान, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य भी ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई की मांग कर रहे हैं। अगर दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देंगे तो दूसरे राज्यों की सप्लाई में कटौती करनी होगी। हम दूर दराज के गांवों को लेकर भी चिंतित हैं। दिल्ली का ऑक्सीजन ऑडिट होना चाहिए। किसी को सिर्फ इसलिए तकलीफ नहीं हो कि वह जोर से नहीं बोल पा रहा है। कोर्ट ने चिंता जताते हुए कहा कि हमें पूरे देश के लिए सोचना है। आज अगर हम तैयारी करेंगे तो कोविड का तीसरा फेज आने पर बेहतर तरीके से निपट सकेंगे। हमें इलेक्ट्रॉनिक आईसीयू पर भी विचार करना चाहिए। लाखों की संख्या में डॉक्टर और नर्स घर पर खाली बैठे हैं। हमें कोरोना की आने वाली लहर के बारे में सोच कर चलना चाहिए। अगर आप पॉलिसी बनाते वक्त गलती करेंगे तो आप ही इसके लिए जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। कोरोना वायरस से जूझ रहे देश की हालत देखकर पीएम मोदी भी चिंतित है और लगातार स्थिति पर नजर बनाए रखे हुए हैं। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की और कोरोना से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की। इस बैठक में पीएम मोदी ने इशारा किया है कि दूसरी लहर के बाद कोरोना की तीसरी लहर से पहले कुछ कड़े फैसले लिए जा सकते हैं। पूरे देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाने की बात कही जा रही है। पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों को कोरोना को लेकर लापरवाही नहीं बरतने और सही फीडबैक देने को कहा है, ताकि चीजें तुरंत ठीक की जा सके। सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी ने पिछली कुछ मीटिंग में अधिकारियों के प्रति नाराजगी जताई कि कुछ मसलों पर ईमानदार फीडबैक नहीं दिया गया था। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि कोविड के दूसरी लहर के कमजोर होने के बाद पीएम मोदी कुछ कड़े फैसले ले सकते हैं। तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए पीएमओ ने आगे की तैयारी के लिए अभी से हर हफ्ते समीक्षा मीटिंग करने को कहा है। बता दें कि बुधवार को पीएमओ में वैज्ञानिक सलाहकार ने कहा था कि तीसरा लहर आना तय ही लग रहा है। इसके साथ ही गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से तीसरी लहर से नियंत्रण के लिए वक्त रहते कदम उठाने को कहा है। पीएम ने राज्यों से कहा है कि अभी की परिस्थिति में
लाखों मरीजों के इलाज पर जहां पूरी तरह फोकस रखना है, वहीं ये भी सुनिश्चित करना है कि टीकाकरण की रफ्तार भी किसी सूरत में कम नहीं हो। उन्होंने कहा कि मरीजों के इलाज और टीकाकरण इन दोनों मोर्चे पर चुस्ती से आगे की राह आसान होगी। उन्होंने कहा कि तमाम राज्यों में लॉकडाउन के बावजूद टीकाकरण में किसी तरह की सुस्ती नहीं हो। टीकाकरण में शामिल स्वास्थ्य कर्मियों को दूसरे कामों में नहीं लगाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों को ऐसे जिलों की पहचान करने के लिए एक एडवाइजरी भेजी गई थी जहां संक्रमण के मामलों की संख्या 10% या अधिक है और ऑक्सीजन युक्त या आईसीयू बेड 60% से अधिक भरे हुए हैं। पीएम मोदी ने दवाओं की उपलब्धता की समीक्षा करते हुए रेमडेसिविर के उत्पादन की मौजूदा स्थिति की भी समीक्षा की और कहा कि राज्यों को संवेदनशील बनाने की जरूरत है जिससे टीकाकरण की गति धीमी ना हो। स्वदेश वाणी।